कश्मीर से खबर। कश्मीर में आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला के बयान से सियासत काफी तेज है। फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ते आतंकवादी हमले पर सवाल करते हुए पूछा है, कहीं ये नई सरकार को अस्थिर करने की साजिश तो नहीं, कहीं आतंकी हमलों के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले आतंकी हमलों की जांच होनी चाहिए, आतंकवादियों को मारने की जगह पकड़ें ताकि साजिश का खुलासा हो सके। फारूक के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब ऐसा बयान आया तो इसको लेकर जो है राजनीति होनी है और हमला होना ही है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है इस बयान को लेकर, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर सिरे से इसे इनकार किया है। और क्या कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है, सुनते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। ये जगजाहिर बात है, इसमें किस बात की छानबीन करनी है, इसमें कौन सी जांच पड़ताल है? सारी दुनिया जानती है, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें आतंकी संगठन शामिल है। इसमें कौन सी जांच है? कई इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, वो राजौरी पुंछ में भी हुई हैं, तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है, किसी ने ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान प्लस लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जहां बाहर कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए, लेकिन इस चीज़ को संभालना सभी का फर्ज है। और फारूकुल्लाह साहब जिम्मेवारी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा बलों के कारण से ही जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के जो काम कर रहे हैं, अपनी शहादत देकर के कामयाब कर रहे हैं, क्या वो इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करेंगे? बिल्कुल गलत है, गलत बयानबाजी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सत्ता में है इस वक्त। कांग्रेस का क्या रिएक्शन है इस बयान के बाद, सुनिए। देखिए, बड़ी दुखद और बहुत ही चिंता का विषय है कि जब से एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष के बाद, निरंतर और लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में अमन और शांति नहीं चाहते, और ख़ासकर जो सरहद के उस पार बैठे हैं, उनको ये लोकतांत्रिक सरकार मंजूर नहीं है। पर इसके साथ साथ ये केंद्र सरकार का भी का उत्तरदायित्व बनता है कि ज़्यादा जो सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में है वो उनके देखरेख में है, उनके नियंत्रण में है। और इसलिए केंद्र सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऐसे आतंकी हमले ना हों। श्री जयशंकर पिछले दिनों ही पाकिस्तान गए थे, इस्लामाबाद गए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, और उनको अपने जो पाकिस्तानी इंटरलॉक्यूटर्स हैं जिनसे वो मिले थे,
उनको साफ तौर पे दो टोक ये बात कहनी चाहिए थी कि ये सरहद पार का जो आतंकवाद है ये भारत को पूरी तरह से नामंजूर है। और जम्मू कश्मीर श्रीनगर से मीर फरीद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मीर, कुछ दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, तब देश ने उनके इस बयान को सराहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई एजेंसी तो नहीं है। सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरह से इसको लेकर हलचल है? भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही। जी, अगर आप फारूक अब्दुल्ला का जो एक राजनीतिक करियर है उसकी बात करें, ऐसे बयान देने के लिए वो मशहूर हैं। एक के बाद एक जो है अलग अलग तरीके के बयान दे सकते हैं। इनको एक मैवरिक कहा जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में। इसी तरीके की जो है राजनीति इन्होंने हमेशा की है। और इस बार जैसे आपने कहा, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है उसको ये जान लेना चाहिए कि जो कश्मीर है वो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। और आज जो है ये कह रहे हैं कि जो ये एनकाउंटर हो रहे हैं इन पे प्रोब होना चाहिए। यानी कि ये क्या चाहते हैं कि एक एनकाउंटर सिचुएशन में जब गोली चल रही है तो एक मिलिटेंट को आप पकड़ लीजिए और फिर उससे पूछिए कि आपका जो है आका कौन है, आप किस साजिश के तहत ये अटैक कर रहे हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा है कि जो शांति बनी हुई थी 1 साल से, बिल्कुल अमन था कश्मीर में, इलेक्शन अच्छे से हुए, तो अचानक ये ऐसा क्या हुआ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? लेकिन क्या दायरा बांध रहे हैं वो इस बात का, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो एजेंसीज की बात कर रहे हैं तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि क्या भारतीय एजेंसीज जो हैं इसके पीछे हैं? तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है और जाहिर तौर इस पे रिएक्शन शुरू हो चुकी है। बीजेपी और पॉलिटिकल बवाल जिसको आप कहेंगे शुरू हो गया है और एक के बाद एक जो है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बयान आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सरकार है उमर अब्दुल्ला की, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। फिलहाल वो इस पे कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे की जो सरकार बनी है बहुत देर के बाद उसके ऊपर फिर से बादल मंडा रहे हैं टेरर के और एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं और शायद वो एक जो है उलझन है उस तरफ जो है उन्होंने बात की है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अब देखना होगा कि सरकार इसको कैसे और एनसी कैसे डिफेंड करती है। जी बिल्कुल, हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनकार किया है। शुक्रिया मीर इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर से ये भी खबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। कोकरेनाग इलाके में जवानों ने आतंकवादियों की घेराबंदी की थी और एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों का काम तमाम हो गया। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में अब भी एनकाउंटर चल रहा है, जहां रिहायशी इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकी छुपे होने की खबर के बाद पूरे इलाके को घेरा गया है। 3 तस्वीरें, अनंतनाग में 2 आतंकवादियों का काम तमाम। सुरक्षा बलों ने ये उपलब्धि हासिल की और श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ, बांदीपुरा में भी ऑपरेशन हुआ, बड़गाम में टारगेट अटैक, 2 मजदूरों को गोली मारी गई और अब कई एनकाउंटर्स एक साथ हुए हैं पिछले 24 घंटे में। कि सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं।